जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, तो समझ लें वो इतनी लंबी वीडियो तो नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है साइप्रस के हवाले से, क्योंकि लॉज हैं उसके। तो उस पे मैं काम कर रहा था, लेकिन बस थोड़ी सी मसरूफियत भी थी और थोड़ी सी सुस्ती भी थी, जिसकी वजह से मैं ये टाइम पे नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैंने बस ये थोड़ा-सा मैंने निकाली ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये बाय पार्ट्स में मैं आपको बताऊँगा। तो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए थोड़ी बहुत। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे से बहुत मैटर नहीं करती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी, क्योंकि जब हम ज़्यादातर उस वक़्त मैटर करती हैं जिस वक़्त हम जॉब वग़ैरह छोड़े होते हैं, या फिर कोई जॉब में इस तरह प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसको फिर जो है उसको देखते हुए फिर हम अपने डिसीजंस लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास लॉज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। जो चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट होगी हम वो कर लेंगे, और जो मैटर नहीं करेंगी, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर नहीं जाती, बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ पे जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयर पे जाती हैं। इट्स मीन्स जो यहाँ पर कहते हैं मालिकान, उनके ऊपर चले जाती हैं, और कुछ चीज़ें आपके ऊपर जो वर्कर होते हैं उनके ऊपर चली जाती हैं। तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसके तकरीबन समझ लें पार्ट, तकरीबन इसके पार्ट हैं, मैं अगर बताऊँ पार्ट 11 है, और पार्ट 11 में और तकरीबन आर्टिकल 75 हैं, इसमें से आर्टिकल 75 एंड 12 पार्ट्स हैं टोटल इसमें। तो कुछ मैं आपको इसमें बता दूंगा, कुछ इसमें मैं आपको बाय पार्ट्स में बता दूंगा, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, तो वो उसमें फिर हमारा टाइम ज़ाया होगा, फिर आपकी भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तकरीबन लॉ 1992 में बना था, जो इसमें है 12 में और 1992। ठीक है जी। और फिर इसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं और वो चेंज होते रहते हैं। अब कितना इसमें वो इसमें बता देता है कि कब क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इनकी वेबसाइट जो फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है, उस पे उससे मैंने इसको डाउनलोड किया था। तो उसको मैं फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 1 है, और आर्टिकल 1 है, उसमें शॉर्ट नेम है, इंटरप्रिटेशन है, और पर्पज़ है, स्कोप है। सेक्शन 2 में आ जाएं, तो सेक्शन 2 में रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क प्लेस है, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन होती है जहाँ पर आप काम करते हैं। और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ हायर्ड वर्कर होती है, यानी मींस आपकी जो भी आप जिसके लिए आप हायर हुए हैं उसका नोटिफिकेशन होता है। ऑब्वियसली वो तो आपको देते हैं वो नोटिफिकेशन ऑफ डिसमिस वर्कर। ये आपके काम का अभी फ़िलहाल नहीं है। लिविंग ऑफ ड्यू टू जॉब स्ट्राइक, ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है अभी, जो हम जिस तरह हम लोग काम कर रहे होते हैं ये यानी मीन्स आइटम है 8 है सेक्शन 2 में, कि जी जो वर्कर स्ट्राइक पे चले जाएं और फिर उसके साथ क्या होगा, तो वो हमारे अभी काम के नहीं है, क्योंकि हम स्ट्राइक पे तो जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर पार्ट 3 में जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, ये हमारे इसमें आर्टिकल्स हैं कुछ जो कि काम के हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़। सर्विस एग्रीमेंट है, इम्यूनिटी ऑफ ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसीज है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। फॉर्म ऑफ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे काम का है। ट्रायल पीरियड हमारे काम का है। नोटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी मीन्स जब नोटिस निकालते हैं टर्मिनेशन क्या, कोई भी अगर आपको कोई जॉब से निकाल रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कितना ड्यूरेशन से आपको निकाला जा सकता है और कितना आपको टाइम दिया जाता है। ये एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, जो जिसको नहीं मालूम होता उसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर और एंड वर्कर, के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वर्कर और एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयज़ राइट टू टर्मिनेट विदाउट अ नोटिस, यानी मीन्स एम्प्लॉय मीन्स जो आपका मालिक है, विदाउट नोटिस आपको अगर टर्मिनेट करता है तो उसके क्या आपके क्या राइट्स होंगे उसमें। अच्छा, और एम्प्लॉयर के क्या, यानी मालिक के क्या राइट्स होते हैं, यानी हुकूक होते हैं टू टर्मिनेट विदाउट अ नोटिस। अगर आपको वो किस तरह विदाउट नोटिस निकाल सकता है, क्या वजूहत हैं कि आपको विदाउट नोटिस वो निकाल सकते हैं, कि अगर आप कोई मसले मसाइल करते हैं तो क्या मसले मसाइल आप करेंगे, तो वो आपको विदाउट नोटिस निकाल सकता है, अदरवाइज़ विदाउट नोटिस नहीं निकाल सकता।
सर्कमस्टेंसेज कैन नॉट बी कंसिडर्ड ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन। ठीक है, वो क्या रीजंस होंगे जो एम्प्लॉयर आपको यानी आपका मालिक आपको उन ग्राउंड्स पे आपको टर्मिनेट कर सकता है इमीडिएटली। ठीक है जी, वो उसका न्यू जॉब सर्च परमिट, ठीक है, वर्किंग डॉक्यूमेंट्स, मार्जिसमल, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इसमें 5-6 आर्टिकल्स हैं। तो वो बड़े काम की चीज़ है जो कि हमारे नॉर्मली हमारे लिए यूज़ होते हैं, तो वो हमें पता भी होने चाहिए। और बहुत सारे अपने राइट्स हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के, वो उसको आपको पता हो के फिर आप अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और फिर आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आपके क्या राइट्स हैं, तो ये मैं आपको इस आर्टिकल में बताऊंगा। तो ये इस लॉज में तो कुछ लॉज हैं जो आप अपने जहन में रखेंगे कि तो आपको इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर सारा डिपेंडेंट ही होता है कि मालिक पे डिपेंडेंट है और इस पे डिपेंडेंट है, उस पे डिपेंडेंट है, ज़्यादातर लोग इस मालूमात करते ही नहीं हैं। तो अब मालूम एटलीस्ट होना चाहिए, उस बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जी व्यूवर्स, तो ये अभी हम पार्ट 3 आर्टिकल इसमें 9 है, सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट वही होता है जो आपस में आपकी एम्प्लॉयर और आपका वो एग्रीमेंट होता है, कितनी सैलरी होगी, क्या होगा, क्या काम होगा, आपका कहाँ काम आप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सर्विस एग्रीमेंट पे आती हैं। फिर आर्टिकल 9A है, वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ का है, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर आर्टिकल 10 है, फिर फॉर्म ऑफ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्म होगा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा आपकी जॉब का आपके साथ जहां आप काम कर रहे होंगे। ये भी आपके साथ शेयर नहीं किया जाता यहाँ पर, नॉर्मली वो सारी चीज़ें खुद ही भर देते हैं। ठीक है, और फिर आ जाते हैं ट्रायल पीरियड पे। ये ट्रायल पीरियड जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हमको नहीं मालूम होता, और इसी पे गेम सारी चल रही होती है जो मैंने यहाँ पर फील किया है। तो उसमें होता क्या है जी, ट्रायल पीरियड में मैं आपको बताता हूँ। ट्रायल पीरियड में आप ये बताता है, ये है पार्ट 3, यहाँ पर साइप्रस का लेबर लॉ पार्ट 3 है और आर्टिकल नंबर 11 है। इसमें है ट्रायल पीरियड। अब ट्रायल पीरियड में होता है कि सर्विसेज जो आपकी जॉब होती है उसमें आपका एग्रीमेंट होता है, वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, उसमें ट्रायल पीरियड कितना होता है। तो उसमें होता है 3 माह। 3 माह आपका ट्रायल पीरियड होता है। अच्छा, वो अगर 3 माह का ट्रायल पीरियड होगा तो वो आपकी एग्रीमेंट में शामिल होगा। अगर 3 माह से, जैसे 3 माह से कम अगर होगा तो वो आपकी मेंशन की जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 3 माह का है। ठीक है, अगर उससे कम में होगा तो बताई जाएगी जी आपकी 3 माह से कम है आजमाइशी यानी आपका ट्रायल पीरियड, और उसके बाद फिर आपकी परमानेंट जॉब शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर 3 माह से आपकी जो मुद्दा 3 माह का ट्रायल पीरियड है, अगर उसमें वो बंदा समझ में नहीं आता एम्प्लॉयर को, यानी आप समझ में नहीं आते कि जी आपको उसने रखना है नहीं रखना है, तो वो ख़त्म कर सकता है उसके बगैर किसी इतला दिए हुए, यानी आपको बता देगा नहीं जी आप और मेरे में बात नहीं बन सकती, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ये उसका यानी राइट बनता है जो कि इनके लॉज में है। ठीक है, तो वो आपको और उसके जो भी आपकी एग्रीमेंट होगा कि जितनी आपको सैलरी दी जाएगी उसके हिसाब से उन दिनों में डिवाइड कर देगा और वो आपको पेमेंट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पेमेंट के बगैर नहीं, ये आपके लॉ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी वो दे नहीं दे वो तो अलग कहानी होती है कि पता नहीं मिली नहीं मिली क्या हुआ, लेकिन आपके लॉ में है कि जो भी आपकी आपकी बनेगी, अगर 10 दिन आपने काम किया है, 15 दिन काम किया है, तो वो आपको सैलरी उसको देना बनती है। बाकी वो दे ना दे वो तो एक अलग ही कहानी है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, ठीक है जी, ये हो गई आपकी ट्रायल पीरियड के 3 माह। स्टैंडर्ड 3 माह है, उससे कम भी हो सकती है, उससे कम में आपको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, 3 माह से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर नहीं निकाल सकते, फिर वो एग्रीमेंट में आ जाएगा, उसके मुताबिक ही सारा फिर काम होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको निकाल दिया जाए, 3 माह के अंदर अंदर निकाल सकता है वो, और आपको रख भी यानी वो आपको परमानेंट भी कर सकता है, लेकिन आपको बताई जाएगी कि 3 माह से आपकी कम है, स्टैंडर्ड 3 माह है। ठीक है जी। अब आ जाएं आप आर्टिकल पार्ट 3 और आर्टिकल 12 में, नोटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये जो है नोटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये होता है कि जी आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको जब अगर कोई टर्मिनेट कर देता है यानी आपको जॉब में से निकाल देता है, बेशतर यहाँ पर यही होता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया,
और आप जी बैठे हुए और अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि जी आपकी सर्विस कितनी है। आपकी सर्विस कितनी है ये तो पता होगा, लेकिन आपको कितना टाइम दिया जाएगा ये नहीं पता होता, ठीक है ना, वो यहाँ किसी कोई बताता भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो अगर अगर आपकी यहाँ पर दिया हुआ, मैं आपको अभी बताता हूँ कि कितने पे वो होगा कि अगर आपका ट्रायल पीरियड पूरा हो चुका है, ठीक है, उसके बाद अगर आपकी सर्विस यानी आपकी जो आप जहाँ काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक रही हो, तो आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका मालिक है, वो आपको इत्तला देने के बाद 1 हफ्ते बाद निकालेगा, ठीक है। 1 हफ्ते बाद आप वहाँ से छोड़ सकते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह आपने मुलाजमत की हो उधर। और अगर 6 माह से 1 साल तक रही हो तो फिर 3 हफ्ते का टाइम देगा वो, कि 3 हफ्ते में आप अपनी जॉब ढूंढ लें और फिर आप दूसरी जॉब पे चले जाएं। अगर और 1 साल से 2 साल तक आपकी रही है, यानी 1 साल हो चुका है, 2 साल पे जा चुकी है, यानी 1 साल और 2 साल के दरमियान में है, तो वो फिर आपको 1 महीने का टाइम देगा, यानी 4 हफ्ते का टाइम देगा, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। और अगर 2 साल से 5 साल तक रही हो तो दूसरा फरीक आपको, यानी आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको 5 हफ्ते का टाइम देगा, यानी 1 महीना 1 हफ्ते का टाइम देगा, और वो फिर आप उसमें अपनी जॉब दूसरी ढूंढ सकते हैं। और अगर दूसरा फरीक इत्तला दिए जाने के बाद 6 हफ्ते बाद किसी मुलाजिम को की खिदमत की मुद्दत 5 साल हो चुकी है, तो फिर उसको फिर वो उतना टाइम देगा, तो 6 हफ्ते का टाइम देगा अगर 5 साल से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है जी। तो यानी समझ लें 1.5 महीना मैक्सिमम है, कि 1.5 महीना अगर आपकी सर्विस को 6 साल हो चुके हैं तो फिर आपको 1.5 महीना मिलेगा, और कम से कम 6 महीने हुए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता मिलेगा, तो आप स्विच कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है जी। ये हो गया जी आपकी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का वो, ठीक है। इसके बाद आ जाए जी, अगर, और मैं थोड़ा सा पढ़ता भी जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें हैं तो मैं उसमें इधर उधर हो जाती हैं, तो फरीक पैराग्राफ। अच्छा, अगर, अच्छा इसमें जो आर्टिकल आपका पार्ट 3 और ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 12 है, इसमें देखें जो एक शिक है वो ये है कि अगर वो टाइम नहीं देता है तो उसके मुताबिक वो उसको पे करेगा, ठीक है। तो अगर वो यानी जो पूरी आपकी मुद्दत नहीं देता है, वो बोलता है भाई यहाँ से फ़ौरन चले जाएं, आप फ़ौरन छोड़ दें, तो फिर अगर जैसे 1 साल हुआ है आपकी या 6 महीना हुआ है तो 1 हफ्ते की वो पेमेंट देगा आपको, और वो बोलेगा आप फ़ौरन इमिडिएटली आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं। अगर 6 साल से ऊपर हो गए हैं, 1.5 साल उसकी, 1.5 महीने उसकी उसकी आपका 1.5 महीना आपको मिलता है कि जॉब दूसरी ढूंढ लें, लेकिन वो बोलता है, जो एम्प्लॉय बोलता है फ़ौरन छोड़ दें, तो वो 1.5 महीने की आपको पेमेंट देगा और आपको फारिग कर देगा, ठीक है। ये इस लॉ में लिखा हुआ है। अच्छा जी, वो बिल्कुल मुआहदा ख़त्म कर सकता है कि जब आप, जैसे ही आपकी वो देगा और फ़ौरन बोलेगा जब आप कर दें, तो बोलेगा जी ठीक है जी, ये लें आप अपने पैसे, और जी आपका और मेरा मुआहदा ख़त्म हो गया। अच्छा, आज मंदरजा झेल मुहर्रम मुतय्यना मुद्दत के लिए मुलाजिम की मुलाजमत ख़त्म कर सकता है, ताहम हकीकत ये है कि इस तरह की फ़ीस अदायगी की जाती है, आजर को बगैर किसी जवाज़ के मुलाजिम को ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, आजर कभी भी जो है वो किसी भी विदाउट रीज़न वो आपको ख़त्म नहीं कर सकता, उसको जवाज़ देना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पैराग्राफ में बयान करदा कम अज़ कम माहदे के ज़रिए बढ़ा सकता है, और वो अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है। अच्छा जी, अच्छा इसमें अगर, इसमें एक आर्टिकल 13 भी है, इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि जी अगर उसने विदाउट रीज़न और विदाउट एनी, यानी कोई वो उसके बगैर अगर निकाला है, तो 13 इनका आर्टिकल है, उसके मुताबिक उसके मुताबिक उन कवायद के मुताबिक आपको एम्प्लॉय को यानी वर्कर को मुआवजा देना पड़ेगा,
तो इसी तरह में 3 साल का होगा। इस कानून के कवायद के मुताबिक एक गैर कानूनी सर्विस मुआहदा समझा जाता है। यानी वो किसी विदाउट रीज़न आपको नहीं निकाल सकता। अगर विदाउट रीज़न अगर निकालेगा तो उसको फिर पेमेंट भी देना पड़ेगा और वो गैर कानूनी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके आपके उसमें जाती है, आपके आपकी तरफ जाती है कि जी आप विदाउट रीज़न तो नहीं निकाल सकता। तो आप जो हमारे यहाँ पर मसला है वो ये है कि जी फ़ौरन निकाल दो, ठीक है, और घर में बैठा दो और बोलते हैं जी कल से तुम नहीं आना। तो होता ये गेम ये होती है कि जी फ़ौरन नहीं आना, वो तो बंदा घर पे बैठ जाता है और 3 दिन तक, अगर 3 दिन तक विदाउट रीज़न अगर बंदा नहीं आया काम पे तो वो आगे क्या करते हैं, वो आगे बोलते हैं जी ये बंदा तो आया ही नहीं, तो ये बंदा आया नहीं है तो इसको वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जा चुका है और ये यहाँ से जा चुका है विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि आपके पास तो नहीं आ रहा वो, तो आप जा नहीं रहे उधर, तो उसको पता भी नहीं होता। वो उसने तो वर्बली बोला है ना, कोई सबूत तो नहीं है, उसने बोला है कि भाई आप ना आओ। वो कल को मुकर जाएगा वहाँ पर कोर्ट के सामने कि जी मैंने तो नहीं बोला। तो आपको जाना लाजमी है। अगर वो बोल भी दे तो जब भी जाना लाजमी है, आप जाएं, 4 आदमी के सामने जाएं, ताकि 4 आदमी उसके उसमें रहें कि ये बंदा आया है लेकिन ये नहीं रह रहा, तो ये आपके अगेंस्ट में चीज़ नहीं जाएगी बल्कि उसके अगेंस्ट में चली जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है वो यही है। लॉ में भी मैंने अभी आगे मैं आपको बताता हूँ, तो वो उसमें भी यही होता है कि वो लॉ भी यही बोलता है कि भाई आप विदाउट रीज़न वो नहीं निकाल सकता। अगर रीज़न है तो फिर वो बताएगा और उसका प्रूफ देगा और फिर उसके वो निकाल सकता है। आर्टिकल 12 है इसमें, नोटिफिकेशन और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। जी व्यूअर्स, ये है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में जो सबसे पहला है वो ये है कि आप जो एम्प्लॉय है वो विदाउट एनी रीज़न वो नहीं निकाल सकता। ठीक है, अगर विदाउट एनी रीज़न उसने निकाला है तो आप अपना वो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का वो है लेबर्स का, वहाँ पर आप जाके आराम से उसमें दरख्वास्त दे सकते हैं कि इसने विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी नोटिस ये आपको निकाल दिया। और नोटिस में वो मेंशन करेगा कि आपको क्यों निकाला गया है। अगर वो ये नहीं बता सका तो वो गैर कानूनी हो जाता है और गैर मुनसिफाना, ये लोग माहदे के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, हो जाता है। और उसने अगर आपको वो मुद्दत भी नहीं दी कि जी जो इन्होंने कानून में के मुताबिक है कि कितने साल की आपकी हो चुकी है और कितना आपको देना चाहिए, और फिर उसके पैसे भी नहीं दिए, तो ये सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट में चले जाता है। लेकिन उसके अगर उसने आपको निकाल दिया है, वो बोलता है नहीं आना, ये वो फलाना ढकाना, और आपके पास कोई नहीं है, तो 75 डेज़ होते हैं आपके पास आपको इनके कंप्लेन करने के लिए कि आप जा सकते हैं और 75 डेज़ के अंदर अंदर बता सकते हैं कि भाई ये बंदा इन्होंने जो है मेरे मालिक ने मुझे इस तरह कर दिया है और विदाउट एनी रीज़न, और कोई रीज़न नहीं बताई गई। और नेक्स्ट में चलते हैं, मैं उसका बताता हूँ। अच्छा जी, इसमें आर्टिकल 12 में जो दूसरा नंबर है वो ये है कि अगर एम्प्लॉयर ने बग़ैर किसी सबूत के आपको निकाल लिया, और ये दरख्वास्त जो आप जब दरख्वास्त देंगे, यानी 75 दिनों के अंदर तो दरख्वास्त आपको देनी है कि ये जी इसने मेरा हक़ ख़त्म कर दिया और ये मेरे को निकाल दिया। तो जैसे ही आप दरख्वास्त देंगे उस वक्त से आपका काम शुरू हो जाएगा और आपका वो वहाँ से टाइम शुरू होगा, टाइम लिमिट वहाँ से शुरू होगी, और जब तक कि आपका फ़ैसला नहीं आ जाता तो वहाँ तक के आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको पे करेगा। अच्छा, तो जो ये इनका लॉ कहता है। और अच्छा, उसने अगर सबूत नहीं दिए, ना काफ़ी सबूत हुए, तो फिर आपको वो अदालत जो है वो तो फ़ीस तो देगी जो आपका जो हाँ राइट बनता है, यानी जो एम्प्लॉयर है वो तो आपको देगा ही देगा, लेकिन उसमें तकरीबन 3 गुना आपका ज़्यादा जो है वो आपको पेमेंट देगा, क्योंकि आपके ऊपर उसने गलत बयानी की है, तो वो आपको इस तरह इनकी वो शामिल होगा। और अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे पहले अगर आप छोड़ देते हैं और आपके बिहाफ पे क्योंकि वो काम कर रहा होता है एम्प्लॉयर, तो अगर कोई नुकसान होता है तो फिर आपको उसका पैसे देने पड़ेंगे।
जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है कि उसके बिहाफ में अगर वो एम्प्लॉयर सही हो जाता है कि जी आपने वाकई उसका नुकसान किया है और आपने कुछ नहीं किया और उसके बिहाफ में उसको अगर रोज़ाना का नुकसान हो रहा है तो फिर आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो ये है आर्टिकल 12 नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, ये है आर्टिकल आपका पार्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज एंड इसका जो आर्टिकल 14 है वो क्या है कि एम्प्लॉयज़ राइट टू द टर्मिनेशन विदाउट नोटिस, यानी आपका जो एम्प्लॉय है यानी मालिक है एम्प्लॉयर, सॉरी जो एम्प्लॉय है यानी आप वर्कर हैं, उनके क्या राइट्स हैं अगर आपका जो मालिक है विदाउट नोटिस आपको निकाल देता है। तो इसका जो पहला है वो मैं आपको बताते जाता हूँ थोड़ा सा। इसका जो पहला है इन केस द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर विच इज सब्जेक्ट टू द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पोजेस अ डेंजर, यानी मीन्स अगर आपकी जो वो आपसे लेना चाह रहा है काम, अगर आप वो काम नहीं कर पाते हैं और आपकी सेहत या ज़िंदगी को ख़तरा है, ठीक है, हो जाता है, जो कि आपको जिस वक्त काम पे रखा गया और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो शामिल नहीं है, ठीक है। पहला रीज़न ये है कि विदाउट नोटिस वो नहीं निकाल सकता आपको, कि उसने जो बात बताई है और वो आपसे काम, सिंपल इस बात जो कि जो आपको काम बताया गया वो काम नहीं है, यानी कोई दूसरा काम है, यानी मुश्किल काम है या आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आपकी सेहत को ख़तरा है, वो आपको नहीं बताया गया, पहला। अच्छा जी, ये आर्टिकल 13 का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट कहता है कि जी अगर एम्प्लॉयर यानी आपका मालिक जो है आपको गलत चीज़ बताकर, यानी आप वो काम नहीं कर सकते लेकिन उसने कोई और काम बताया कि नहीं जी ये तो छोटा सा काम है, इसमें ये छोटे काम है, ये इसमें आप जो है ना ये काम करना है, और आपको ले जाके वो दूसरे काम करवा देता है और जो कि आपके एग्रीमेंट में भी शामिल नहीं है, तो वो भी आपकी राइट्स में चला जाएगा, तो वो भी आपके आप अच्छा जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि अगर आपका मालिक एम्प्लॉयर जो है वो आपकी जो पे है वो कैलकुलेट नहीं करता अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड जो टर्म्स एंड सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें, तो आपको वो विदाउट नोटिस नहीं निकाल सकता। ये थर्ड है। अच्छा जी, आर्टिकल 13 पार्ट 4 में ये है कि अगर कोई भी टेक्निकल रीजंस आ जाती हैं और कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है, सैलाब वलाब यानी जो नेचर कॉज होती हैं, वो अगर वो हो गई तो और उसकी वजह से काम रुक गया है और वो आपको पे नहीं करता, तो वो विदाउट नोटिस आपको नहीं निकाल सकता और टर्मिनेट नहीं कर सकता आपको। ठीक है जी, ये हो गया आपका आर्टिकल 13 पार्ट 4। if the employer does not submit the document specified article law despite the worker request, अगर एम्प्लॉयर वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता तो वो भी आपके फेवर में बात जाएगी, और आर्टिकल 9 जो इनका कहता है। अच्छा, इस इसका जो आपका एम्प्लॉयज़ राइट है, उसका जो सबसे लास्ट है वो है कि अगर आपके यानी आप और आपके फैमिली मेम्बर्स के ख़िलाफ़ एम्प्लॉयर कोई गलत बात करता है और गलत बात करता है, गालियाँ देता है, कुछ करता है, तो वो भी आपकी राइट्स में शामिल है। ये ऐसा नहीं है कि आपके राइट्स में कुछ शामिल नहीं है। वर्कर्स के बहुत राइट्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स के भी राइट होते हैं, यानी मालिक के भी हुकूक होते हैं और वर्कर के भी हुकूक होते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है जी, जहाँ पर बड़ी गालियाँ दी जाती हैं फलाना ढकाना, तो ये भी आपको अपने जहन में रखना चाहिए। ये आपके राइट पे है कि ये वो आपका अगर गलत बात करता है तो ये आपका राइट बनता है कि आप जाके उसको सू कर सकते हैं, यानी सू का मतलब ये होता है कि कंप्लेन कर सकते हैं, आप उसको उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन दे सकते हैं कि भाई ये हमें गालियाँ देता है या कुछ करता है, तो ये भी आपके राइट्स में शामिल है। ये हर जगह पर होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी नहीं है, ये हर जगह पे शामिल है, ये इंटरनेशनल लॉज है, ठीक है, जो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट है ऑब्वियसली। अच्छा जी, आर्टिकल जो इसका 15 है, वो आर्टिकल 15 ये है कि जी जो आपका एम्प्लॉयर है ना, वो किन बेसिस पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर सकता है, रीज़न, विदाउट रीज़न, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है और विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं।
अच्छा जी, आर्टिकल 15 का जो पहला पार्ट है ना, वो बड़ा मज़ेदार पार्ट है। इसी में सारी मेरे ख्याल से जो गेम होती है ज़्यादातर वो ये लोग खेल जाते हैं जिनको पता नहीं होता। अच्छा, जो अब इसमें जो बताया गया ना कि मुसलसल आप अगर जैसे मेरा और एम्प्लॉयर का झगड़ा हो गया है, वो बोलता है कल से नहीं आना, तो आप घर जाते नहीं हैं। तो 3 दिन अगर मुसलसल नहीं जाएंगे तो वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपका मालिक क्या करेगा, जाएगा और वो बताएगा भाई ये तो नहीं आ रहा बंदा, ये हमारे पास से चला गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, ये सर्विस पे नहीं आ रहा, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो 3 दिन मुसलसल आपका ना जाने पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। अगर और सेकेंडली साल में 5 दिन, ठीक है, 5 दिन अगर साल में अगर 5 दिन मुस्तकिल आप वो रहेंगे तो वो तब भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और छुट्टी के दिन यानी इतवार को अगर आपकी छुट्टी होती है और उसके 3 दिन बाद तक के आप नहीं आते तो टोटल 4 दिन हो जाते हैं। तो अगर आपके एम्प्लॉयर को नहीं मालूम कि आप छुट्टी पर हैं या आप नहीं आ रहे कुछ भी नहीं होगा, जो भी है, जो भी रीज़न होते हैं, अगर उसको नहीं मालूम है और आपका झगड़ा चल रहा है या फलाना ढकाना जो भी है, अगर आप नहीं जाते तो वो जाके फ़ौरन बोल देगा जी ये तो बंदा गायब हो गया है, ये मेरे पास नहीं आ रहा। तो ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि यहाँ पर ये गेम डाली जाती है कि आपको आपसे झगड़ा किया जाता है, जिसको नहीं रखना होता, झगड़े के बगैर भी काम हो जाता है। वैसे तो अगर झगड़े तक बात चली भी गई, तो झगड़े पे जब बात चली जाती है तो फिर आप जाना छोड़ देते हैं, ऑब्वियसली वो आपको काम, तो उसमें आपको ये काम जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि आपको काम पे जाना लाजमी है, ताकि 4 आदमी आपको देख लें कि ये बंदा काम पे आ रहा है लेकिन वो बंदा काम नहीं दे रहा आपको। ठीक है, तो आपके पास आपके जो विटनेस हैं यानी जो गवाह हैं कम से कम वो तो रहेंगे ना कि ये बंदा आता था और आपके मालिक ने काम नहीं दिया। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेरी समझ में आ रही है कि जो नए बंदे आते हैं उनके साथ गेम ही यही खेली जाती है कि पहले दिन उनको ज़लील कर दो और उसके बाद जी गायब हो गया और फिर उसके बाद वो नहीं आया। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वो एक तरफ़ा होके वो ख़त्म कर सकता है, वो आपके साइन की उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप जब हैं ही नहीं तो वो कहाँ से बोले, वन साइडेड तो ना। तो फिर यहाँ पर जो नॉर्थ साइप्रस में ज़्यादातर गेम खेली जा रही है वो गेम ही यही खेली जा रही है कि पहले दिन ही जाके बंदे को जलील करो और जलील करके भी जी उसको निकाल दो, वो खुद ही नहीं आएगा, लाजमी सी बात है, उसको भगा दो, कुछ भी कर दो। यानी मैं अपनी भी आपको किसी दिन शेयर करूँगा कि सेम एज इट इज़ मेरे साथ भी यही हुआ था कि पहले दिन ही हम काम पे गए और उन्होंने जलील किया और जी हम आ गए, तो उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पर दूसरी तरफ से कर दिया कि भाई ये बंदा तो चला गया। तो लाजमी से ये सारी गेम होती है यानी इंटरनल सारी इनकी सारी सेटिंग होती है कि ये काम करना है, तो वो फिर उस बंदे को भी जलील करते हैं, फिर उससे और पैसे लेते हैं, तो डबल पैसे चले जाते हैं। तो समझ लें आपको 2 3 साल 4 साल फिर उसी में लग जाते हैं, आपको जाके आप इवन नहीं आप 6 महीने में आप जो खड़े होने वाले बंदे होते हैं उसको 2 2 3 3 साल लग जाते हैं फिर। तो ये यहाँ पर सारी गेम यही खेली जाती है। मेरे साथ 1 2 बंदे और थे, वो भी उनके, मेरे साथ तो खैर बहुत बंदे थे, वो सारों के साथ ही यही हुआ। चलो एक बंदे के साथ हुआ तो ठीक भी है, तो सभी के साथ वही हुआ, तो वो सारा ही गेम ऐसा ही हुआ। तो अब तो ये जो आर्टिकल है ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें लोगों को समझना चाहिए कि 3 दिन तक की आप गैर हाजिर नहीं रहो, भले आप एक दिन ना जाओ दूसरे दिन फिर चले जाओ, काम ना दे वापस आ जाओ, काम ना दे बैठे रहो वहीं पर, नहीं दे रहा नहीं दे, उसका मसला है, वो आपका मसला नहीं है। ठीक है। बाकी जो है बगैर उसके रीज़न के आप ना जाओ अगर नहीं छोड़ना चाहते, जब तक कि आपको दूसरी जॉब नहीं मिल जाती। जब दूसरी जॉब मिल जाए आप बेशक आप उसको छोड़ो और दूसरी जॉब ले लो। ठीक है, ये आर्टिकल बड़ा ज़बरदस्त है विदाउट रीज़न वाला, जो एम्प्लॉयर्स के हक में जाता है और बड़े आराम से इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। अच्छा जी, आर्टिकल 15 उसका पार्ट 2 बड़ा ज़बरदस्त है। वो अभी रीज़न मैं उसकी बताता भी हूँ क्या रीज़न है। वो ये है कि जी अगर जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं कि भाई एक बंदे को बुला रहे हैं और पाकिस्तान से बुला रहे हैं या इंडिया से बुला रहे हैं या बांग्लादेश से, जहाँ से भी आ रहा है मुल्क से, वो बुला लेते हैं यहाँ पर और जो कंपनी को बोलते हैं वो ये काम करता है, ये तो मास्टर है इस चीज़ का, और उसको बुला लेते हैं। ठीक है जी। वो आ गया यहाँ पर, जब कंपनी के पास जाता है तो कंपनी देखती है उसका काम, तो वो तो काम जानता ही नहीं है। वो जहाँ काम क्या जानता है, वो तो चीज़ों के नाम नहीं जानता। तो भाई अभी सिंपल सी बात है, मैंने अभी मैं हमारे बराबर में ये कंपनी है, उसका नाम नहीं लेता, इश्यूज़ होते हैं। तो वो कंपनी में बेचारे 4 लड़के आए और किस मुल्क से आए ये नहीं, मैं ये भी नहीं बताता, लेकिन वो बेचारे आए, उसमें थे मास्टर्स में, यानी
मास्टर ऑफ अपना स्किल्स में, यानी जो भी उनके मास्टर स्किल्स में वो थे, तो उसमें उनको बुलाया गया था। वो बेचारे आए, कंपनी भी अच्छी थी, लेकिन उनको बेचारों को कुछ आता ही नहीं था। अब उनको, उन लड़कों को क्या मालूम कि ये भाई पीछे गेम क्या चला रहा है एजेंट, कि वो किस बारे में बुला रहा है उसको। तो उनको ना कंपनी को मालूम है, ना उन लड़कों को मालूम है। दोनों को मिस गाइड और मिसलीड करके उन्होंने बुला लिया। उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर उनको निकाल दिया। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो नहीं रखती, जो एवं ही होती हैं, काम चलाऊ होती हैं, फिर उसके बाद उनको जो सर्विस एग्रीमेंट में जो सैलरी होती है वो नहीं देते फिर वो, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बोला है कि अपने जो भी आपको बुला रहा है, कम से कम उससे ये पूछें कि भाई किस काम पे तू बुला रहे हो, तो फिर उस काम के लिए आप हो कर सकते हो तो फिर आओ, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर सकते तो यहाँ पर वो आपको डिपोर्ट भी करा सकते हैं। अगर आपको वो आपको फ़ौरन तौर पर आपको वो कंप्लेन कर देंगे ये बंदा गलत आया है, इसको मुझे नहीं रखना, क्योंकि वो उस कंपनी का वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर वो जो यहाँ पर जो भी ऑफिशियल है वो उस कंपनी से पूछेंगे कि भाई ये बंदा आपके बिहाफ पे आया था, ये क्या काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो फिर कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि लिविंग सर्टिफिकेट तो आपको ले ना, चिकिश देते हैं ना, चिकिश होती है लिविंग सर्टिफिकेट। तो जब वो वहाँ से जाएगा तो वो आपके पास होगी, तो वो उनको पता होगा ये इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जा चुका है, तो उस कंपनी के पास तो होगा नहीं। तो फिर वही होता है, फिर उस बंदे को, बंदा इधर उधर हो जाता है, फिर वो बेचारा इलीगल हो जाता है, और इलीगल होकर फिर वो सारे खच्चर ख्वारी कर रहा होता है। तो ये सारी गेम हो रही होती है पीछे। तो ये भी जब भी आप लोग इधर आएँ, कहीं पर भी जाएं, तो अपनी कम से कम आप ये पूछ के जाएं भाई किस काम पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं उस काम का कर भी सकता हूँ कि नहीं। तो वो ये अभी इस पार्ट 2 में यही बताया गया भाई, अगर आप मिसलीड करके आओगे तो एम्प्लॉयर आपको निकाल सकता है, और निकाले गए हैं यहाँ पर बंदे, और निकालते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे निकल रहे होते हैं। ये बुला बुला के उनको इलीगल करा रहे होते हैं। आराम से यहाँ पर एजेंट अपने पैसे ले लेते हैं, 2-4 हज़ार यूरो, 5,000 यूरो बेचारे जो दे के आ रहे हैं वो यहाँ पर खौर हो जाते हैं। उसके बाद फिर लीगल होने के लिए फिर 5-6 हज़ार यूरो और फिर देने पड़ते हैं। तो फिर भाई, तो यानी ये एक लंबी गेम चल रही है बस यहाँ पर, तो बस चल रही है तो चल रही है, ठीक है। ये आर्टिकल 15 का पार्ट 2 मैंने आपको बताया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, पार्ट 3, इसमें पार्ट 3 ये कि जी अगर आप चोरी करते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ आप दूसरों को बता देते हैं जो कि आपके एम्प्लॉयर की है, तो उस पर भी आपको निकाला जा सकता है। इफ़ द वर्कर पनिश बाय द कोर्ट फॉर द क्राइम, अगर कोर्ट आपको किसी भी उसमें सज़ा दे देती है तो तब भी आप निकल सकते हैं उसके लिए। इन केस ऑफ द वर्कर रिफ्रेंस फ्रॉम परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ स्पेसिफाइड द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड इंसिस्ट नॉट डूइंग इट, यानी अगर आपको कोई एटलीस्ट ट्वाइस, अगर आपको कोई काम दिया जाता है और वो आप नहीं करते, एटलीस्ट 2 दफ़ा वार्निंग आपको दी जाती है इन रिटर्न। तो अगर आप वो नहीं कर पाते या नहीं करते, तब भी आपको एम्प्लॉयर जो है ना आपको वो निकाल सकता है, ठीक है जी। ये हो गए आपके 6 और 6B भी, 6B मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट आर्टिकल ये कहता है कि जी अगर आप उनकी मशीनों की हिफाजत नहीं कर पाते या फिर कोई नुकसान पहुंचता है, तो वो आपकी आपकी सैलरी में से पैसे भी काट सकता है, और आपकी तकरीबन 5 से 6 दिन की सैलरी काट सकता है, और जो है जी आपको निकाल भी सकता है उसमें। तो बड़े, जो भी आप काम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसको बड़े एहतियात से करें, क्योंकि ये उनके राइट्स हैं और अपने भी राइट्स आप महफूज रखते हैं, तो दोनों आप अपने वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है वो बड़ा आपके हेल्थ से मुतालिक है। अगर जैसे आप काम कर रहे होते हैं तो फिर उसमें आपको कोई ऐसी चीज़, ऐसी बीमारी आ जाती है जो कि लाइलाज है और आपकी जानलेवा है, तो उसमें भी आपके, अगर आप 45 दिन तक के अगर काम करते हैं आप, तो 45 दिन तक के आप उसका इलाज करवाते हैं, 45 डेज़ तक के, अगर वो नहीं सही होती तो फिर वो आपको टर्मिनेट कर सकता है विदाउट एनी नोटिस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट में वो बताता है कि अगर आप अपने किसी दूसरे एम्प्लॉयर्स के साथ, एम्प्लॉई के साथ, यानी अपने किसी दोस्तों के साथ या फिर जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ अगर आप झगड़ा करते हैं या फिर उनको गाली गलौज करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो भी तब भी एम्प्लॉयर आपको निकालने के राइट्स महफूज रखता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पे ये है कि अगर आप नशे की हालत में जी काम पे पहुंच जाते हैं, तब भी आपको फ़ौरन फारिग कर दिया जाता है,
और अगर शराब पी के या फिर कुछ करके काम पे आते हैं या काम के दौरान आप ये काम करते हैं, नशा शराब फलाना ढकाना जो भी है वो काम करते हैं या पीते पिलाते हैं, तो फिर तब भी आपको वो सीधा सीधा निकाल लेता है। वो क्या निकाल लेगा, साइप्रस ही निकाल लेगा आपको। तो ठीक है ना जी, आप फ़ौरन ही डिपोर्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो वो पहले आपके पास कार्रवाई करेंगे, फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल थे 2, जिसमें एम्प्लॉयर का राइट्स और आपके राइट्स, दोनों के राइट्स है। तो इनको आप गौर से सुने और गौर से देखें भी। मैं इनको शेयर कर दूंगा, ये आपका इंग्लिश में है, ये तुर्किश में नहीं है। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगी भाई आपके राइट्स क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उसके मुताबिक अपने फ़ैसले करें। और यहाँ पर जो भी आप काम करते हैं वो सही से करें। आने वालों के लिए तो ख़ास तौर पे भाई बहुत सारे स्कैम होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्कैम हैं। मैं खुद इस स्कैम से गुज़र चुका हूँ। तो सबसे पहले तो अपने आप जॉब ही देख लेंगे, किस जॉब पे बुलाया जा रहा है, और जो जॉब पे आप आ रहे हैं वो कम से कम वो उसको तो देख ही लें किस जॉब पे आ रहे हैं, क्योंकि हर जॉब नहीं की जा सकती यहाँ पर। उसके लिए मैं एक अलग छोटी सी वीडियो बना दूंगा, सोच रहा हूँ मैं बना दूँ। वो बड़े दिन से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई है, तो फिर इंशाल्लाह वो वीडियो मैं आपको बना दूंगा। तो अभी क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं यहाँ पर, अभी इतनी ज़्यादा नहीं है खपत, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना के मैं आपको बताता हूँ फिर आपको। ठीक है जी, यहाँ तक कि अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पे देखते हैं। जो इसमें इन लॉज में आपके काम की चीज़ें होंगी ज़्यादातर वही मैं निकालूंगा, अदरवाइज़ तो हमारे को काम की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। लेकिन बस जो चीज़ हमारे वर्कर्स की थी फॉरेनर्स के लिए थी वो मैंने आपको निकाल के बताई है। अब इंशाल्लाह अभी मैं आगे और देखता हूँ, बहुत सारी इतने बड़े वो नहीं थी जिसमें आप बोलेंगे मैं इतने दिनों से मैंने लगा के रखी हुई थी और मैं इसमें लगा हुआ था, नहीं थी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल बहुत सुस्ती से मैं काम ले रहा था, तो दिल ही नहीं चाह रहा था बनाने को। तो फिर मैंने अभी ये निकाल के फिर मैंने बना दी है। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट पे मैं आपको बताता हूँ। अभी ये थोड़ी सी मैं इसकी और हेड्स पढ़ लूँ तो उसमें निकाल के मैं आपको बताता हूँ अभी आपको। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा जी, इसका जो आर्टिकल 16 है, पार्ट 3 है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विसेज का। आर्टिकल 16 जो है सर्कमस्टांसेस दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड ग्राउंड्स ऑफ फॉर टर्मिनेशन, यानी इट्स मीन्स के वो कौन से वजूहात हैं जिसके बिना पे वो टर्मिनेट नहीं कर सकते किन किन लोगों को। तो ये हमारे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जी आपको ट्रेड यूनियन के आप वर्कर हो, मेंबर हो, पार्टिसिपेट हो लीगल एक्शन इन द वर्क प्लेस, आप लीगल कमेटी के किसी के मेंबर हो वहाँ पर आप जहाँ काम कर रहे हैं, बीइंग अ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव एक्टिंग एज अ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्टिंग एज अ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव to file a lawsuit petition to the or participant to apply authorize administrative authorities about an employer due to a violation of law and legislation। तो आप अगर वहाँ पर इनके एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें हो तो तभी आपको वो नहीं कर सकते। टेम्प्रेरी एबसेंट फ्रॉम वर्कर ड्यू टू मैटरनिटी, यानी आप प्रेग्नेंट हो या फिर कोई आपकी इंजरी हो, या तो उस पर भी आपको टर्मिनेट नहीं कर सकते। द लैंग्वेज, रिलीजन, रेस, जेंडर एंड पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द वर्कर, यानी अगर आप किसी लैंग्वेज और उसमें रिलीजन और उसके बिहाफ पे भी आपको लैंग्वेज, यानी कोई ख़राब ज़बान है तो ये कि उस पर भी आपको वो नहीं निकाल सकते। वो सिर्फ आप बोल ही सकते हैं, आप गालियाँ दे दें, 4 गालियाँ देते हैं, लेकिन उस पर आपको नहीं निकाल सकते। और पॉलिटिकल ओपिनियन पे भी आपको वर्कर को नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, वो कोई ग्राउंड नहीं होता कि आपको आपने अपनी कोई, यानी आप इससे वो रखते हैं या फिर वो रखते हैं, क्योंकि आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उसमें 4 गालियाँ भी होती रहती हैं, लेकिन उसमें आपको नहीं निकाल सकता ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, वो काउंट नहीं कहलाता। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे अभी देखें, ये लॉ में अगर आप जाएँ तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त है। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल ये 17 है, आर्टिकल 17 का पार्ट 1 है। अच्छा, इसमें देखें क्या ज़बरदस्त चीज़ है कि जब अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, आपने नोटिस पीरियड आपको मिल गया कि जी आपको 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ते के लिए आपका नोटिस पीरियड है और इसमें आप जाएं। अब इसमें जो मेंशन कर रहा है पार्ट 2 में, आर्टिकल 17 पार्ट 2 में वही कहता है कि जो आपकी जॉब टाइम है ना, उसमें लेस देन 2 आवर्स आप देंगे अपनी सर्चिंग ऑफ जॉब के लिए। ठीक है, और सर्चिंग ऑफ जॉब के लिए देंगे
और फिर वो आपके 2 घंटे अगर आप कम काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर दी जाएगी। और अगर आप उसको करना चाहें तो आप अपने जो एम्प्लॉयर आप उसको बता दें कि जी मैं 2 घंटे बाद में आपको बाद पूरे कर दूंगा, लेकिन मैं 2 घंटे के लिए जॉब के लिए मैं जाऊंगा। तो ये तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जो जो किसी को भी नहीं मालूम होता है वो ये होता है कि भाई नोटिस पीरियड भी मिला हुआ है और फिर हम जॉब पे कैसे जाएं, तो फलाना दूसरी जॉब कैसे ढूंढें। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है कि जी आप जॉब पे भी जाएं और अपनी जॉब भी सर्च करें, आप उसमें 2 घंटे दें और वो जाके पूरा कर लें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, इसमें जो लास्ट है वर्क सर्टिफिकेट यानी चिकिश जो होती है, सिंपल सी बात है, चिकिश यानी लिविंग सर्टिफिकेट। तो एम्प्लॉयर अगर उसको नहीं देता और उसके नेचर इस जॉब के बारे में नहीं बताता, उसको ड्यूरेशन और उसकी रीज़न ऑफ क्विट, रीज़न ऑफ यानी उसका छोड़ने का जो रीज़न है वो उसका बताना लाजिम है। और उसमें अगर एम्प्लॉई चाहता है तो, और अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं नहीं देता, तो फिर वो आप अदालत जा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि ये मेरे को नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने वहाँ पर मुलाजमत की है तो उसको देना लाजमी है। नए एम्प्लॉयज़ के लिए नए एम्प्लॉयर को जमा कराना लाजमी है कि कहाँ से आप आ रहे हैं, लाजमी सी बात है। और अगर वो गलत मालूमात उसमें देता है और गलत चीज़ें लिख के देता है, तो वो जब आप दे तो देगा वो, तो वो लेकिन आप उसमें जाके आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि भाई जो इस नहीं है, तो वो चैलेंज करेंगे आप। और चैलेंज करने के बाद फिर जो है वो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब ना दे सका सेटिस्फाई, तो वो फिर आपको हर जाने की सूरत में पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो उसको ऊपर दोबारा फ़ाइन हो सकता है और हो भी जाएगा, लाजमी सी बात है, जब वो गलत मालूमात देगा और आप प्रूफ दे देंगे तो ये सारी चीज़ें थी आपके नए कॉन्ट्रैक्ट से लेकर, और आपकी जो सारे राइट्स हैं और उसके कुछ मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। और इसमें और चीज़ मैं देखता हूँ, अगर कुछ और होगा जो हमारे लिए काम की होगी तो वो मैं उसकी ऑब्वियसली आपके लिए मैं बताऊँगा, आपको वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये लिविंग सर्टिफिकेट तक के मैं अभी यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई होगी वीडियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये छोटी सी एक वीडियो थी जो कि थोड़ी सुस्ती की वजह से काफ़ी दिन हो गए, तो इंशाल्लाह फिर मैं इसको करता हूँ। थोड़ा एडिट करनी पड़ेगी क्योंकि बाई पार्ट्स में काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं इसमें। तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं किस चीज़ में वीडियो बनाते हैं। चलिए जी, जब तक कि अल्लाह हाफ़िज़।